हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम तैयारी कर रहे हैं मेधावी की और एसएसटी के हम 2 वीडियो डाल चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और प्रीवियस पेपर भी मैं डाल चुकी हूँ। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कॉपी लेके बैठना और कॉपी में उन बातों को लिखना। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन मेरी शर्त है वीडियो को पूरी देखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं काट काट के देखोगे। काट काट के देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ कहाँ से हुआ, फिर आपको आंसर रटने पड़ेंगे। यहाँ पे रटने नहीं है, मज़ेदार तरीके से याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कॉलम आ में सभ्यता है और बा में कौन सी नदी पे है। सभ्यता पहले समझते हो, कोई भी सभ्यता जो पहले हुई यानी कि बहुत सारे जो लोग हुए हैं वो कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पहले हुई। जैसे अब ये भी एक सभ्यता चल रही है। ठीक है, सभ्यताएं होती बेटे, नदी के किनारे पानी मिलता था, लोगों ने वहीं पे रचना बसना शुरू कर दिया और वहीं पे ही अपनी खेती करनी शुरू कर दी और वहीं पे बहुत बड़ी उनकी सभ्यता बनती चली गई। चलो अब बात करते हैं कि सुमेर सभ्यता किस नदी पर थी। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑप्शन देखने, सिंधु नदी, टिग्रिस, पीली नदी, नाइल नदी। अब आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, आंसर तो है टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी। याद कैसे रखोगे? सुमेरा पानी भरने गई कहाँ पे? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी पर। अब याद कर लेना, सुमेरा पानी भरने गई टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी पर। कहाँ पानी भरने गई सुमेरा? टिग्रिस और यूफ्रेटिस। नाम थोड़े बुरे हैं, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी पर। अब आपके माइंड में जैसे ही सुमेर सभ्यता आएगा तो आप कहेंगे अरे सुमेरा तो पानी भरने गई थी, किस पे? यूफ्रेटिस और टिग्रिस पे। तो आपका गलत होगा ही नहीं। अब है मिस्र सभ्यता, इसकी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कैसी मिस्री? नीली मिस्री। कैसी मिस्री? नीली मिस्री। यानी कि मिस्र सभ्यता किस पे है? नील नदी पे। नाइल नदी या फिर नील नदी पे। मिस्री नीली है, याद रखो भाई, मिस्री कैसी है? नीली। और सुमेरा पानी भरने कहाँ पे गई? टिग्रिस पे गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये भारत की सभ्यता थी और ये कौन सी नदी पर थी? अब देखो इसका कमाल बताते हैं, सिंधु नदी पे। एक गाना है ना, दिल बोले हड़प्पा, हम ऐसे याद कर लेते हैं, सिंधु वालों का दिल बोले हड़प्पा। सिंधु वालों का दिल क्या बोले? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी पर है। सांग सभ्यता, सांग, सांग कुछ जैसा साग जैसा नहीं आ रहा, सांग साग, तो सांग, सांग करने भाई पीली ड्रेस पहन के सांग करने गई। कैसी ड्रेस पहन के सांग करने गई? पीली, यानी कि पीली नदी पर सांग सभ्यता है। अब देखो, अब बेशक आप अपनी आईज क्लोज कर लो, अब मैं आपसे पूछूंगी और आप आंसर बताएंगे। सुमेर सभ्यता, सुमेरा कहाँ गई थी पानी भरने? मैम यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी पे गई थी, याद हो गया, वेरी गुड। मिस्री कैसी थी भाई बच्चों? नीली थी। तो मिस्र सभ्यता कौन सी नदी पे है? नाइल नदी पर। हड़प्पा सभ्यता किनका दिल बोलता है? हड़प्पा। सिंधु वालों का दिल क्या बोलता है? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे? सिंधु नदी पर। याद हो गया ना। सांग सभ्यता, भाई कैसा सूट पहन के सांग करने गई? पीला रंग का सूट। कैसा? पीला। तो पीली नदी पर कौन सी सभ्यता है? सांग सभ्यता। गारंटी, अभी आपको मजाक लग रहा होगा कि मैम ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी याद होता है, लेकिन आपको सारा याद हो चुका है, बिल्कुल आसान उसमें हो चुका है। अब अगले में आते हैं, अगला कराते हैं हम आपको घास के मैदान। घास के मैदान भी बहुत आसान है करने। ठीक है, पहले तो समझो घास के मैदान होते क्या हैं। घास के मैदान बेटे जहाँ पतले पतले पौधे उग जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, वहाँ पे पतले पतले पौधे उग जाते हैं बहुत सारी मात्रा में, उन्हें बोलते हैं घास के मैदान। और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह है, लेकिन कुछ जगह है वहाँ के जो घास के मैदान है उनके विशेषकर नाम है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं याद करवाऊंगी, इनको भी एक ट्रिक है याद करने की, मतलब मैंने खुद बनाई है, मैं ऐसे ही याद कर सकती हूँ इनको, क्योंकि ऐसे तो हम रटेंगे हमें याद ही नहीं होंगे, और अपने माइंड में एक ट्रिक बना लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, टीना, इसमें क्या है बेटे? टीना, टीना, और अर्जेंटीना में है पोम्पोज। अब इसमें क्या आ गया? पोम्पोज। पोम्पोज पोम्पी जैसा लग रहा है ना, पोम्पी नाम रख लेते हैं हम, टीना और पोम्पी। ठीक है, क्या है? टीना और पोम्पी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अर्जेंटीना पोम्पोज, टीना और पोम्पी, टीना पोम्पी यानी कि अर्जेंटीना पोम्पोज, ऐसे याद हो जाएगा भाई।
आगे है मध्य एशिया, माँ से मध्य, आ से एशिया। देखो माँ से माही, आ से एशिया से हम लिख लेते हैं एस। माही और एस क्या खेल रहे हैं? स्टापू खेल रहे हैं। एक गेम होता है ना स्टापू, स्टैपिज, ठीक है। इसके यहाँ के जो घास के मैदान उन्हें बोला जाता है स्टैपिज। और मैंने यह कैसे याद किया? माही और एस क्या खेल रहे हैं? स्टापू खेल रहे हैं, यानी कि मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान है? स्टैपिज का घास का मैदान है। याद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब है उत्तरी अमेरिका। अब आप कहोगे मैम ये तो मुश्किल लग रहा हमें तो, लेकिन बेटे अभी मुश्किल लग रहा है, आपको सब याद हो जाएगा। उत्तरी में उत्तरी का उत्तर ले लेते हैं और अमेरिका का अमेरिका ले लेते हैं। अमेरिका अमेरिका, उत्तर अमेरिका साथ मिलकर प्रेयर करते हैं। प्रेयर मतलब प्रेयरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका क्या हो गया? प्रेयरी हो गया। उत्तरी अमेरिका का बच्चा क्या हो गया? प्रेयरी हो गया। याद हो गया ना? उत्तर और अमेरिका मिलके क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। याद हो गया? बिल्कुल हो गया मैम। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका यानी कि दीक्षा अफ्रीका में वेल्डिंग कर रही है। दीक्षा अफ्रीका में क्या कर रही है? वेल्डिंग, यानी कि टूटी फूटी चीजों को वेल्डिंग करते हैं ना, तो बोलते हैं दीक्षा अफ्रीका में वेल्डिंग कर रही है। तो दीक्षा से दक्षिणी, अफ्रीका अफ्रीका, और वेल्डिंग वेल्डर्स, क्या बोलेंगे? वेल्डेज। ऑस्ट्रेलिया का मैंने पहले ही बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे? डांस करेंगे। डांस मतलब डाउन्स, डांस मतलब डाउन्स। याद हो गए हैं? अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैम याद नहीं हुए, अभी देखो मैं करवाती हूँ। अर्जेंटीना, टीना और पम्पी क्या खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। अर्जेंटीना पम्पोज, याद हो गया। मध्य एशिया, माही और ऐशा क्या खेल रहे थे? स्टापू, यानी कि स्टैपिज। उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका ने क्या करी थी? प्रेयर करी थी। दक्षिण अफ्रीका, दीक्षा ने क्या किया था अफ्रीका में? वेल्डिंग की थी, वेल्डेज। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? डांस किया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स, घास के मैदान। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको एक एक याद हो गया होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आज की वीडियो में हमें मज़ा आया और हमें ये सारे याद हो गए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल आप कॉपी बंद करके लिख लिख के देखना बेटे, आपको हर एक इधर वाले लिखना, इधर वाले लिखना, और ये आंसर आपको फटाफट याद आएंगे अपने आप, ठीक है। मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं होगी। अगला है बेटे वो थोड़ा समझाने का है, ठीक है, वो मैं समझाती हूँ आपको। ये है आपका कटिबंध वाला। पहले इसको समझते हैं, इसका सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका मैप निकालती हूँ पहले समझाने के लिए आपको इसका। पहले ये देखो बेटे, सबसे पहले इसे देखो। हमारी जो पृथ्वी है ना बेटे, उसे काल्पनिक रेखाओं में हमने बांटा हुआ है, ठीक है। अब पृथ्वी कुछ कुछ हमारी ऐसी है। एक मिनट, थोड़ा छोटा करती हूँ मैं इसे, ठीक है। पूरा दिख रहा है बेटा? लगभग दिख रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये जो बीच की लाइन है ना बेटे, बीचों बीच, ये इसकी बीचों बीच जो लाइन है इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री की है। ये एक तरीके की अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो आप कहेंगे मैम भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। इधर वाला है उत्तरी और इधर वाला गोलार्ध कौन सा हो गया? दक्षिणी, ठीक है। अब आगे भी बेटे ये रेखाओं में बटा हुआ है। एक रेखा इसकी 23.5 डिग्री पर, ये कौन सी है? उत्तरी। 23.5 उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में। देखो उत्तर क्यों लिखा इसके पीछे? क्योंकि बेटे ये उत्तरी गोलार्ध में है। देखो ये ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी होगा और नीचे वाला दक्षिणी होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे डायरेक्शन मैंने आपको समझाई हुई है। ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ठीक है। और ये बेटे पूर्व और ये पश्चिम। इधर वाला एरिया क्या होता है बच्चा? पश्चिम होता है, ठीक है। समझ रहे हो? ये आप देखो, ये ऊपर वाली उत्तरी 23.5 उत्तर में कौन सी रेखा? ये भी आ सकता है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी आ सकता है। तो आप याद कर लो कर्क रेखा, यानी कि कर्क यानी कि केकड़ा। मजाक के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। केकड़े कहाँ पे हैं? जमीन के यहाँ पे। केकड़े कहाँ पे हैं? ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। केकड़े कहाँ पे हैं? ऊपर वाले हिस्से में। और मकर रेखा यानी कि मक्खी। मक्खी कहाँ है? फर्श पे बैठी होती ना मक्खी,
वैसे तो उड़ जाती हैं लेकिन फर्श पे भी बैठती हैं, भिन भिनाती रहती हैं। तो मक्खी यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण। दक्षिण क्यों लिखा हुआ, द के आगे डॉट यानी कि दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है समझ में। अब देखो बेटे, अब यहाँ पे है एक 66.5 डिग्री पे। अब 66.5 डिग्री पे कौन सी है, आकर्टिक रेखा। कौन सी है बच्चा, आकर्टिक रेखा। अंकल कहाँ रहते हैं, ऊपर। अंकल कहाँ रहते हैं, ऊपर। और आंटी कौन से फ्लोर पे रहती है, नीचे वाले दक्षिण वाले फ्लोर पे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पे है, 66.5 डिग्री दक्षिण में। और ये कहाँ, ये क्या है बेटे, यहाँ पे ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो गया आपका, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ये अब आ सकता है ये आकर्टिक रेखा 66.5 डिग्री आकर्टिक रेखा कौन से गोलार्ध में है। तो आप याद करना, अंकल तो ऊपर रहते हैं तो ऊपर वाले के लिए उत्तरी ध्रुव लगाना है, और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर। और आंटी कहाँ रहती है, नीचे रहती है, नीचे वाले फ्लोर पे यानी कि दक्षिण में, 66.5 डिग्री दक्षिण में। याद हो गई होंगी। मक्खी कहाँ बैठी है, फर्श पे बैठी है। केकड़ा कहाँ रहता है, ऊपर वाले फ्लोर में अंकल के साथ। केकड़ा अंकल के साथ रहता है और मक्खी आंटी के साथ रहती है नीचे। और देखो बेटे, मक्खी और केकड़ा जो हैं वो हैं 23.5 डिग्री पे, और अंकल और आंटी कितने पे हैं, 66 डिग्री पे। याद रख लेना, ये मैं मजाक के इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हम चीजें भूल जाते हैं वरना। अब देखो, अब इसको समझो, वो क्वेश्चन जो है वो इस पे समझाने वाला है। अब देखो बेटे, गर्मी के कारण ना बेटे, गर्मी का जो स्तर होता है उससे लेके पृथ्वी को आपकी बुक में लिखा हुआ कि 3 जोन में बांटा हुआ है। कितने जोन में, 3 जोन में बांटा हुआ है। और वैसे इसको 5 भागों में बोलते हैं, 5 भागों में बांटा हुआ है। तो आप अपनी बुक के अनुसार लगाओगे कि गर्मी के स्तर के अनुसार कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। वैसे इसके 5 हैं, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि आपकी बुक में भी क्लियर नहीं था, मेरे पास जो बुक थी। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। अब देखो बेटे, जो सन है ना, मान लो ये हो गया सूर्य। ठीक है, छोटा सा बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सूर्य की यहाँ पे जो ये भूमध्य रेखा है ना बेटे, यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा पड़ती है, क्योंकि ये सीध में हो गया। पृथ्वी इसके चारों ओर तो घूमती रहती है, तो ये बिल्कुल सीधा होता है, यहाँ पे सीधी रेखाएं पड़ती हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे सूरज बिल्कुल सीधा हो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगेगी, या जहाँ पे कम आपकी कोई भी जैसे बालकनी होती है वहाँ पे कम सूरज आता है तो वहाँ पे आपको कहते हैं अरे मम्मी यहाँ पे तो ठंड है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है और सूरज की किरणें वहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको कम गर्मी लगेगी ना। ऐसे ही इसमें क्या बेटे, पृथ्वी में सीधी जहाँ पे किरणें आती हैं वहाँ पे बिल्कुल गर्म हो जाता है। और उष्ण का मतलब ही गर्म होता है। उष्ण का मतलब क्या होता है बेटे, गर्म होता है। और शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, और शीतोष्ण का मतलब गर्म और ठंडा दोनों होता है। ठीक है, शीतोष्ण। अब गर्म, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण मतलब ठंडा भी और गर्म भी। इतना तो समझ में आ गया आपकी। हाँ जी मैम आ गया। अब बेटे देखो, जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पे गर्म होगा ना, तो इस वाले एरिया पे यानी कि जो कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा तक 23.5 डिग्री तक क्या है, बिल्कुल गर्म वाला एरिया है। तो इसे बोलेंगे बेटे उष्ण कटिबंध। कटिबंध एक तरीके से क्षेत्र कह देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसे ये बोलेंगे हम इसको उष्ण कटिबंध की मैम यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा पड़ता है, गर्मी ही गर्मी है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है प्रश्न आपका कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा कटिबंध है, तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंध है। कौन सा बेटे, उष्ण। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये जो अंटी वाला एरिया है, जो मक्खी से और अंटी वाला एरिया है, यानी कि मकर रेखा से लेके और अंटार्कटिका तक जो एरिया है बेटे, वहां पे तो सूर्य की किरणें टेढ़ी पहुंचेंगी ना। देखो टेढ़ी पहुंची ना यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे टेढ़ी पहुंचेंगी। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी तो गर्माहट भी जाती रहेगी और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ठंड भी आती रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी। तो इस एरिया को कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहेंगे बेटा, शीतोष्ण। कौन से एरिया के बीच में, ये अंटी से लेके यानी कि अंटार्कटिका से लेके मकर तक, और यहाँ पे केकड़े से यानी कि कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री आर्कटिक तक, अंकल तक। ठीक है,
यहाँ तक का जो एरिया है उसे बोलेंगे शीतोष्ण। अब बात आती है शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध कौन सा होगा बेटे? ये 66.5 डिग्री से लेके और कहाँ तक? ऊपर नॉर्थ तक, ठीक है, ऊपर इसका जो नॉर्थ है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण से लेके और यहाँ पे साउथ तक, ये कौन सा होगा? शीत। यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए क्या हो गया ये? शीत कटिबंध। क्या हो गया ये? शीत कटिबंध। समझ आया? हाँ जी मैम, थोड़ा थोड़ा आ गया है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो आगे बात करेंगे। उष्ण बेटे जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं, देखो अभी समझो, उष्ण मतलब सीधी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे ये वाला एरिया, और जहाँ पे कम पड़ रही हैं वो ये वाला एरिया शीतोष्ण, ये वाला एरिया भी शीतोष्ण। उत्तरी ऊपर वाले गोलार्ध के लिए और दक्षिणी नीचे वाले गोलार्ध के लिए। और ये हो गया नॉर्थ वाला, जो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि जो आर्कटिक से लेके उत्तरी ध्रुव तक है। उत्तर याद रखना भाई और दक्षिण भी याद रखना, इनके बिना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अब पेपर में कैसे आता है देखते हैं। अब हम इसको करेंगे। देखो भाई, अब क्वेश्चन आया कि उष्ण कटिबंध का एरिया कौन सा है। अब हम बताएंगे यहाँ पे उष्ण कटिबंध का एरिया कौन सा है। क्या ये वाला है? नो मैम। क्या ये वाला है 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री तक? नहीं, ये तो कौन सा हो गया? शीत, उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये भी नहीं है। और 66.5 दक्षिण से 90 डिग्री, ये तो दक्षिण शीत कटिबंध हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और ये कौन सा हो गया? हाँ जी, ये हुआ 23.5 उत्तर कौन सा? कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिण मकर रेखा। तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। हो गया। अभी देखो दिखा भी देती हूँ दोबारा से, मुझे लगता है बेटे आपको कंफ्यूजन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। ये वाला बेटे 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी, यहाँ पे थी कर्क रेखा और यहाँ पे थी मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया ये कौन सा हो गया बच्चा? उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब देखो आगे समझो। अब है दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध कौन सा बेटे? बिल्कुल जहां पे ठंड ही ठंड थी। कौन सा? ये हो गया बेटे 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। मैप में दिखा दूं? अब देखो ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री तक दक्षिणी शीत कटिबंध। समझ आया मेरे बच्चा? और ये कौन सा हो गया? उत्तरी शीत कटिबंध, 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, अब अगला देखो क्या है। ये उत्तरी शीत कटिबंध अभी बता दिया ना मैंने आपको। और दक्षिणी शीतोष्ण कौन सा हुआ? 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण तक। ये दिखाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल समझ गए हो। और उत्तरी शीत कटिबंध मैंने अभी बताया था, कौन सा हुआ मेरे बच्चा? ये उत्तरी और दक्षिण को याद रखना, उत्तर के साथ उत्तरी का मैच करना और दक्षिण के साथ दक्षिण का। अब कौन सा बच गया? उत्तरी शीतोष्ण। उत्तरी शीतोष्ण ये वाला हो गया, एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। ठीक है, इनको याद कर लेना बेटे ध्यान से। उत्तरी शीतोष्ण कौन सा हुआ बेटे? 23 डिग्री उत्तर से लेके 66 डिग्री उत्तर तक। यहाँ पे क्या हो गया? उत्तरी शीतोष्ण। इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है बेटे, इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अगला। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किसने किया? बेटे देखो, कैलेंडर, पहिया, लिपि, अंक प्रणाली, ये सारे के सारे सुमेर वासियों ने किए थे। किसने किए थे? सुमेरवासी। अब बताओ, सुमेर सभ्यता, सुमेरा कहाँ गई थी पानी भरने? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी पर। ऐसे मैच कर लिया करो बीच बीच में। बिना पहिए की लकड़ी का ढांचा, उसे क्या कहते हैं? उसे स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज। ठीक है, सड़क को समतल बनाने के लिए एक आपने आजकल देखा होगा, जेसीबी के आगे गोला सा लगा होता है, उसे बोलते हैं रोलर। यानी कि उबड़ खाबड़ जो सड़क होती है उस पर जब समतल बनाते हैं तो उसे कहते हैं रोलर। ठीक है, पटना से अफगानिस्तान का पहला राजमार्ग किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क कौन सी है? जीटी रोड। ये बहुत ही फेमस रोड है, जीटी रोड। ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड ये भी आ सकता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सहसा सूरी नहीं है, शेरशाह सूरी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा। ये तो आपको सबको याद है, बहुत आसान है, मुझे याद करना आने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हो? स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाते हो आप, अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश करते हो 15 अगस्त पे। ठीक है,
कब मनाते हो बेटे? 15 अगस्त पे। आपको पेपर में तो मैच करना है ऐसे। ओके, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सावन का जो महीना आता है, राखी का त्योहार, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जयंती ऊपर भी पढ़ा था, 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है गांधी जयंती? 2 अक्टूबर को। क्रिसमस 25 दिसंबर को, जब आप सेंटा बन के आते हो। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। याद कर लेना बेटे, इनकी कोई दवाई नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दूं और आपको याद हो जाएं। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो अब एक बार और बताओ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, इस दिन भारत आजाद होकर अपना एक देश बन गया था अलग से, 15 अगस्त। ठीक है। रक्षाबंधन, सावन की पूर्णिमा, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, क्रिसमस 25 दिसंबर, गणतंत्र दिवस बताओ जल्दी से 26 जनवरी। ठीक है। इनको याद करना बच्चे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी होगी, और मज़ेदार लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, एक भी मत छोड़ना, इतना अच्छे से याद कर देना कि मज़ा आ जाए। बस आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए। सारी सभ्यता और ये सारे के सारे जो हैं घास के मैदान, एक एक क्वेश्चन इनमें से पक्का आएगा, देख लेना आप। जनरली पेपर में आता ही आता है। ठीक है बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं बच्चे ऐसी वीडियो के साथ।